अच्छा भाईजान, रमजान मुबारक की आमद के साथ ही जैसे और बहुत सारी अशिया के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है जी। वहां पे एक और चीज भी है, उसके इस्तेमाल में भी कई गुना इजाफा हो जाता है, और वो है प्याज, बल्कि प्याज शरीफ। वाह 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 वाह, यानी अराइयों के लिए ये महीना डबल बाबरकत। मुझे पहले ही पता था, तुमने जितनी करनी है ना मेरी गुफ्तगू से पहले कर लो। तुम खुद क्यों दे रहे हो प्याज शरीफ? असल में प्याज चीज ऐसी अच्छी है ना, कुछ प्याज चीज ही ऐसी छोड़ी जाए। पिछले कई साल से आप देख लें जिस तरह कई सब्जियों की कीमतें अचानक आसमान पे चली जाती हैं और फिर जमीन पे ऐसी गिरती हैं कि कोई मुफ्त लेने को भी तैयार नहीं होता। वही सब्जी जो चंद दिन पहले किसी पतंग की तरह आसमान से बातें कर रही होती। तो प्याज इज वन ऑफ देम। प्याज में भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है उसकी कीमत में, कई दफा आपको बहुत ज्यादा मिलता है। अब बात यह है जी कि प्याज में इतना भाईजान पोटेंशियल मौजूद है, इतना पोटेंशियल मौजूद है। जाहिर है जी, पोटेंशियल तो होना ही है, 20-25 तो उसकी तहें होती हैं। जितनी तहें होती है ना उतने वो तहोबाला कर दे, उतनी उसमें पोटेंशियल है उतना यार। मैं ये बताने लगा हूं कि कमोबेश दुनिया में 10 करोड़ टन प्याज पैदा होता है। तो जाहिर है अगर इतना पैदा होता है तो खाया भी इतना जाता है ना, वरना कोई गोलियां खेलने के लिए तो नहीं प्याज पैदा किया जाता। 10 करोड़ टन? हाँ जी। इसका मतलब है अराई पूरी दुनिया में फैले हुए। खुद देख लो इतना इस्तेमाल। अच्छा, और इस 10 करोड़ टन का जो चौथा हिस्सा जो है 2.5 करोड़ टन जो है वो अकेला चीन पैदा करके बेचता है। बल्ले बल्ले बल्ले, इतने अराई हैं चीन में। अच्छा, चीनी अराई कैसे होते होंगे? पंजाबी और चीनी कैसे बोलते होंगे? पहुंच को आई दिया ही ना, कितना झुलना है? ये कौन सा अराई है जो पूछता है कितना झुलना है? यार इधर पोठोहार में भी अराई मौजूद है। पोठोहारी और चाइनीज अराई जो है वो इस तरह बोलते हैं। अजीजी, इतना प्याज इस्तेमाल होता है दुनिया में? हाँ जी। हालांकि देखना लस्सी में पड़ता है, ना हलवे में पड़ता है, ना खीर में। नहीं, आप हलवे में ट्राई कर सकते हैं, डाल के देखें, बड़ी लजीज चीज। लेकिन भाई पकौड़ों में डलता है, हांडियों में डलता है, सलाद में डलता है। जड़ा टना मुई प्याज जड़ा बिक रहा है उसने मसाल दिया पकौड़ों में। तुम अंदाजा करो कि हम यार आप लोगों को लाफ्टर की पड़ी हुई है, इतने इतने पेट निकाले हुए हैं आप लोगों, हद हो गई है। उसका पेट ही नहीं है। मैं कहने लगा था कि दुनिया में देखो यार, अगर 10 करोड़ टन प्याज पैदा होता है और पाकिस्तान का नंबर जो है वो 8वां है। अच्छा, प्रोडक्शन के हवाले से, तो जाहिर है कि वो भी फिर बहुत बड़ा वो मिकदार होनी चाहिए ना, बड़ी मिकदार होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान मुश्किल से 17 लाख टन प्याज पैदा करता है। बल्कि देखो बदकिस्मती की बात कि हमें प्याज के लिए भी दूसरे मुल्कों की तरफ देखना पड़ता है, और एनुअली हम 70,000 टन दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ के अराई जो जर्नलिज्म में पड़ गए। मुझे मशहूर जमाना एक बात याद आ गई निजामुद्दीन मरूम की। उन्होंने अपने प्रोग्राम में एक दफा कह दिया था ना, जब जनरल ज़ियाउल हक जो थे वो इक्तदार पे विराजमान थे तो उन्होंने प्याज की कीमत बढ़ गई, तो उन्होंने कह दिया जी कि प्याज की कीमत इसलिए बढ़ी है कि जो प्याज बीजने वाले थे वो तो कुर्सियों पे जाके बैठ गए। तो ये जो 17 लाख टन हम पैदा करते हैं और उसके बावजूद हमें बैरून मुल्क से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हमने अपने प्याज की पैदावार ना बढ़ाई तो 5 साल के बाद हमें लाखों टन प्याज जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाखों टन, अगर हमने इस सूरत हाल का संजीदगी से जायजा ना लिया तो। सर, हमारे तो किसान बड़े मशहूर थे, बड़ी मेहनती लोग थे, किधर गए वो लोग? नहीं, असल में यार मेहनत से ज्यादा थोड़ा सोचने की जरूरत है। जैसा कि हम अक्सर जब भी पोटेंशियल्स की बात करते हैं, नई नई अजनास की बात करते हैं, उसमें जब बात आती है ना फी एकड़ पैदावार, हम कई दफा रो चुके हैं, इसका रोना रो चुके हैं कि ये जो 26 अरब रुपयों की ये जो सब्सिडी लेने वाले रिसर्च के इदारे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि किस आपने फसल की पैदावार में यानी फी एकड़ पैदावार में इजाफा किया है। आज से 5 साल पहले कितनी थी, आज कितनी है, 10 साल पहले कितनी थी, आपकी तनख्वाहें कितनी हैं, आपकी गाड़ियां कितनी हैं, आपकी कोठियां कितने कनालों पे फैली हुई हैं, कोई तो इन रिसर्च के इदारों से पूछे ना। इस वक्त वतन अजीज में 1 एकड़ से जो प्याज पैदा हो रहा है वो कमोबेश 130 मन है, 130 मन है। अमेरिका कितना ले रहा है उतने ही एरिया से? 570 मन। लो देखो 130 मन
अमेरिका ले रहा है 570 मन। अमेरिका के अराई इतने इंटेलिजेंट, हर जगह के अरबी अराई, हर जगह के तो नहीं, यहाँ के तो फिर बेचारे ढिले ही निकले। मिस्र के अराई जो है वो 1 एकड़ से 371 मन हासिल कर रहे हैं। चीनी अराई जो है वो 223 मन हासिल कर रहे हैं। अपनी दसो तुसी की करन डे? 130 बता तो वेरी बैड, वेरी बैड। हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में 164 मन फी एकड़ प्याज की पैदावार है। और बल्कि मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बताऊं, ये पूरे खित्ते में सबसे कम पैदावार है ना अगर किसी मुल्क की हमसे, तो सिर्फ शायद बांग्लादेश हो। यानी अंदाजा करें, सबसे नीचे हम है, सबसे नीचे हम है। यानी रोजियों में भी तुमने कोई खुशी की खबर नहीं सुनाई? कैसे सुनाऊं खुशी की खबर? लतीफा सुना दूं तो जो फैक्ट्स है वही बता रहा हूं ना। देखो ये वाकई ये जो इतने इतने बड़े इतने खर्चा कर रहे हैं हमारे रिसर्च सेंटर, और फिर ये ज़रई यूनिवर्सिटी जो है फैसलाबाद में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वहां पे। आप बोलते हैं एशिया की सबसे बड़ी है। हाँ जी, वहां पे बच्चे इतने पढ़ रहे हैं जो ज़राअत के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से। जी हाँ। उनकी फिर आउटपुट क्या है, जबकि हर जगह हर जिन्स जो है या हर फसल उसके हवाले से रोना धोना ही है। दुनिया आगे की आगे जाती जा रही है और हम वहीं पे भी नहीं खड़े, हम पीछे जाते जा रहे हैं, तरक्की मखूज का शिकार। फिर फैसलाबाद वाली यूनिवर्सिटी पीछे हेट रखो। वो जिस तरह ट्राली पीछे जा रही हो तो उसके टायर पीछे हेट नहीं रखते। सर प्याज तो मेरा ख्याल सुंडी भी नहीं खाती। नहीं यार, पिंड दी सुंडी खा लेंदी है। जिस दिन उसके घर दाल पक्की हो ना, फिर साथ प्याज काट लेती है। या सुंडी अगर हराई हो तो खा लेती। यार खुदा के लिए कोई तो सीरियस होके बात सुन लिया करो। अपनी जुगत करके तो फिर यार खुदा के लिए बात सुनो, उससे पहले कहा करो ना यार खुदा के लिए। मेरी बात सुनो यार, मैं ये कहने लगा हूं कि जब भी हम किसी भी फसल की बात करते हैं तो हम बार बार ये कहते हैं कि हमें अपना ज़ेरे काश्त रकबा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जितनी पैदावार हम इस रकबे से हासिल कर रहे हैं, गालबन 3-3.5 लाख एकड़ है, इससे आधे रकबे से ब्राजील हमारी जितनी पैदावार हासिल कर रहा है। यानी डबल पैदावार, डबल पैदावार है। नहीं तो अजीजी चाहिए ना राइयां नूं कि प्याज च जरा होश करन, प्याज ज्यादा उगाण। प्याज ही तो इन्हां दी पछाण है, होर इन्हां ने किहड़ी गड्डी बनाई? जितना प्याज हम उगा रहे हैं ना, अगर ना खाए ना तो कश्मीरियों के गोश्त में डले क्या? कश्मीरी गोश्त खा जाते हैं भावे उहदे च कुछ भी ना पाओ। जितना आप लोग गोश्त खाते हो, और आई कहां से प्याज इतना लाए? बल्कि कश्मीरी तो कहते हैं भाई जी गोश्त च पाने से कुछ नहीं ना, तो गोश्त ही पा लो। अच्छा मेरी बात तो सुन लो खुदा के लिए यार, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि अगर हम यही कहते हैं ना कि जी ज़ेरे काश्त रकबा बढ़ाया जाए, मैं कहता हूं जी ज़ेरे काश्त रकबा भी ना बढ़ाया जाए। जितना ज़ेरे काश्त रकबा इस वक्त यानी 3-3.5 लाख एकड़ मौजूद है ना, सिर्फ अपनी हम फी एकड़ पैदावार बढ़ा लें, और वो भी मैं नहीं कहता कि छलांग लगा के अमेरिका को जब भी डाल लें, नहीं, सिर्फ मामूली सी बढ़ा लें। जितना थैला है ना अपना, इतनी सी पैदावार अपनी बढ़ा लें। यानी इस वक्त 130 मन है, इसमें 40 मन का इजाफा कर लें, यानी 170 मन पे ले जाए, जो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 साल की रिसर्च की मार है ये। 170 मन पे ले जाए तो मेरा गुमान ये है कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान प्याज की इंपोर्ट से बच जाएगा, बल्कि सालाना 45 करोड़ डॉलर भी कमा सकेगा, सिर्फ मामूली सी फी एकड़ पैदावार बढ़ाने। सर अब माशाल्लाह आपको जितनी इंफॉर्मेशन है, आप लें जमीन, हम लोग काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे। हम मुझे पता है जितनी मेहनत करोगे बदल को झुकते करोगे बैठ। सर हम लोग जितनी मर्जी मेहनत कर लें, इन्हें सारी खा जानी। असल में प्रॉब्लम पता क्या है, आप लोग लेते हो प्याज को इजी। प्याज की दुनिया में बड़ी इज्जत है, बल्कि कदीम मिस्र में तुम्हें पता है कि लोग प्याज को खुदा भी मानते थे, इसकी पूजा करते थे प्याज की। हाँ जी, हाँ जी, बुजुर्ग कहते हैं कि सांप लड़ जाए तो प्याज खुआएं तड़ातड़। और उसके बाद फिर कदीम मिस्र में ही
प्याज को बतौर करेंसी भी इस्तेमाल किया जाता रहा। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। प्याज के बारे में ना कई मिसकंसेप्शंस भी हैं, जिनमें से एक बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि जनाब अगर आधा प्याज आपने इस्तेमाल कर लिया है तो अगले रोज आधा जो है वो फेंक दे, वो रखे ना, उसमें पता नहीं क्या कोई बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, कोई बैक्टीरिया शैक्टीरिया यार ये नहीं इस पैदा तरह की होता। बातें गोगे जैसे बंदे करते हैं ताकि ये ना कहे कि अद्धा खाओ। ज्यादा भूख लगती है ना, सारा खाता है, दुआना भी लगे सारा खाता है। ये इसलिए फैलाता है कि किसी ने आधा इस्तेमाल कर लिया है, बाकी आधा इसको दे देता है। जैसे आजकल ये एक मिसकंसेप्शन फैली हुई जी, कोरोना से बचना है तो प्याज का, इसका मतलब है राई को तो नहीं, किसी को होना चाहिए। यार इसके मुतल्लिक ये भी कहा जाता है ना कि शायद हदीस भी है कि आप जिस जगह जाएं, जिस धरती पे, जिस मुल्क में जाएं, जी जी, वहां का आप प्याज खा लें तो उससे अब वहां की दूसरी खुराक के जो मुज़िर असरात हैं आप उससे बच जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन भी है कि जी पाकिस्तानी प्याज बहुत खाते हैं। पाकिस्तानी जितना औसत दुनिया में एक शख्स प्याज खाता है उससे कम खाया जाता है। अच्छा। औसतन दुनिया में एक शख्स जो है वो 12 किलोग्राम पर ईयर, एक साल में 12 किलोग्राम प्याज खाता है। अच्छा। एक बेचारा पाकिस्तानी है वो मुश्किल 8 केजी खाता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो बंदा प्याज खाते हैं वो ताजिकिस्तानी है, वो 54 किलो प्याज खाते हैं साल का। बल्ले बल्ले 54 किलो, उनको देख के तो सब पैसे कर लेता होगा। दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।